रामदास प्रजापति, ग्राम पीपरदेउरा, गांधीनगर, महाराजगंज के निवासी हैं। मतलब हमको इतना दिक्कत था कि मतलब हमको सोने के लिए मतलब रात में 10-10 बार पेशाब करने जाना पड़ता था। और पेशाब करते करते हार गए। कितना दिन से 2-3 साल से दवा कराते कराते हार गए। कई बार अल्ट्रासाउंड करवाए, कई लोगों डॉक्टर से दिखलवाए भी, आराम नहीं मिला हमको। अब आराम न मिलने के कारण तो हम तुरंत हमारे पेशाब के रास्ते ब्लड आना शुरू हो गया। रात में घबरा गए। अब इस घबराने की वजह से हम तुरंत केमसिम पहुँचे, डॉक्टर से मिले। तुरंत मतलब हमको दवा दिए। दवा से हमको मतलब 2-4 दिन आराम मिला। फिर हुआ कि बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा बाकी तुमको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। हम कहली ठीक है सर, नहीं हमको ऑपरेशन कर दीजिए। तनिक ऑपरेशन से हमको डर लगता है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब ने बोले कि मैं ठीक है आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तुरंत आए, तुरंत डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है कि तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम कहे नहीं सर, हमारे एक मित्र थे कि मतलब वो आए एक साथ, मगर हम बीच में बहक गए और हमारे दोस्त का ऑपरेशन हो गया। और हमको फ़ोन किए कि हमको बहुत आराम है रामदास बाबू, बाकी जा करके आप भी करा लीजिए। तब मैं सोचा रहे हम तो बहक गए। चल 2-4 दिन वहाँ जाते जाते नली डाल दिए, इतना तबाह हुए। फिर भाग करके हमने केएमसी में आया कि ऑपरेशन हो जा, आराम हो जा। तो कहा ठीक है घबराओ मत, 2-3 दिन रुको, ऑपरेशन तुम्हारा हो जाएगा। हम कहे ठीक है सर। 2-3 दिन के बाद मैंने आए, तुरंत ऑपरेशन का तैयारी हुआ। बिना चीरे बिना फाड़े इतना शानदार ऑपरेशन हुआ। क्या डॉक्टर साहब, ऐसा तो ज़िंदगी में पहला बार डॉक्टर साहब ने देखा कि हम लोग देखे कि हमको ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। इतना आराम हुआ कि मतलब बाहर निकलना है तो कोई कह ही नहीं रहा है कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। कई लोग पूछे तुम्हारा किस दिन टाँका कटेगा। हम कहिए अरे सर हमारा ऐसा ऑपरेशन हो गया भैया कि हम तो खुद नहीं जाने कि मुझे कब ऑपरेशन हुआ, कब ठीक हुए, हमको खुद नहीं मालूम हो रहा है। मगर नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी तुमको 10-15 दिन गाड़ी नहीं चलाना है, आराम करो, अंदर तुम्हारे चोट है। हम कहे ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया ऑपरेशन किया कि मतलब बहुत ज़िंदगी में आपको नाम नहीं भूलेंगे सर। हाँ, पेशाब हमारा 1 नंबर हो रहा है। पहले ठुप इतना दर्द करता था कि रात में हम परेशान हो जाते। रात में कम से कम 10 बेर 8 बेर पेशाब करने उठते थे, लेकिन नहीं, इस समय तो 1 नंबर पेशाब हो रहा है सर। हाँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। के बाबा रामदरस थे जो कि पीपरदेउरा जगह है, महाराजगंज में, वहाँ के हैं। इनको पेशाब की काफ़ी सारी दिक्कतें थी। जैसे पेशाब रुक के होती थी, बूँद पेशाब होती थी, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि आधा घंटे तक बाथरूम में बैठे रहते थे, फिर पेशाब हुआ करती थी। तो इन्होंने जो है मुझे यहाँ ओपीडी में दिखाया। देखने के बाद मुझे लगा कि जो है इनका प्रोस्टेट ज़्यादा बड़ी थी, अराउंड जो है 80 ग्राम के आसपास की प्रोस्टेट थी। तो मैंने बोला इनको कि या तो दवाई अभी खाओ और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो दवाई इन्होंने खाया, दवाई से थोड़ा रिलीफ हुआ, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि दवाई सर कितने दिन खानी पड़ेगी। मुझे लगा, मैंने बताया कि अगर आराम रहना है तो दवा तो लंबी चलेगी इसकी, या तो फिर ऑपरेशन किया जाए। 80 ग्राम की प्रोस्टेट है, टाइम काफ़ी लगता है इसमें दवाई का रिस्पांस आने में। फिर इन्होंने कहा नहीं सर मेरा ऑपरेशन ही कर दीजिए, हम दवाई बहुत लंबी नहीं खाना चाहते हैं। तो इनका मैंने जो है दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया। और ये उसके बाद से कैथेटर निकाला गया ऑपरेशन के बाद से, और अच्छे से पेशाब कर रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं कि मैंने जो है बहुत अच्छा किया, जल्दी से ऑपरेशन करा लिया। इस तरह से जिनको भी दिक्कतें हैं उनको चाहिए कि टाइमली ऑपरेशन करा ले। बहुत बार दवाई भी बहुत लंबे टाइम तक अगर खाते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट आता है, लेकिन अगर ऑपरेशन करा लेते हैं तो ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ नहीं खानी पाती है। और दूसरी बात ये कि ये ऑपरेशन कोई इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, और इसमें दूरबीन विधि से किया जाता है। बहुत जल्दी ही रिकवरी होती है, बहुत फास्ट रिकवरी होती है।